हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग को हिंदी में लेखा कर्म के नाम से जाना जाता है। आम भाषा में समझें या भोजपुरी भाषा में समझें तो अगर किसी व्यक्ति को कोई सामान देते हैं और वह उधार है तो उधार की राशि किसी बुक में या कॉपी में हम उसको नोट कर लेते हैं कि फ़ला सामान फ़ला डेट में इतने रुपए का सामान फ़ला आदमी लेके गया। तो ये जो अकाउंटिंग का लेखा कर्म है कुछ इसी तरह से चलता है। अगर आप उधार सामान किसी को देते हैं तो उसको नोट करना ही करना है। पहले के ज़माने में इसको कॉपी पेन से नोट किया जाता था, लेकिन आज के ज़माने में डिजिटल तरीका हो गया है और इसको कंप्यूटर में नोट किया जा रहा है। तो सेम वही प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं जिसको समझना ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं अकाउंटिंग का हिंदी नेम जो होता है वो लेखा कर्म के नाम से जानते हैं। लेखा कर्म का मतलब होता है लेन देन। तो अकाउंटिंग अगर पूछ देता है कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं, कोई भी आदमी पूछे तो आप बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनी की दैनिकी लेन देन को अकाउंटिंग कहते हैं। और इसे दो अलग फॉर्मेट में बांट दिया जाता है, जैसे कि लेखा और जोखा। यानी जो भी सामान हमने दिया उसको तौला, अगर तौलने वाला हो तो, या फिर कोई पीसेज में हो तो उसको दिए और अपने कॉपी में नोट किए। सेम वैसे ही आप इसको कंप्यूटर में नोट करेंगे। तो ये 5 प्रकार के होते हैं जो अकाउंटिंग होती है हमारी। तो कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है पैसे का लेन देन। किसी कंपनी, संस्था या व्यक्ति के द्वारा अगर पैसे की लेन देन की जाती है तो वह फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत आती है। जैसे कि बैंक, कंपनी, कोई व्यक्ति। यदि आप किसी व्यक्ति से पैसे लेते हैं और उसको पैसे ही रिटर्न करने, मान के चलिए हमें आवश्यकता थी, हमने 50,000 रुपये ब्याज पे पैसा ले लिया, फिर हमारे पास हुई, हमने वो ब्याज के साथ उसको हमने क्या किया, वापस कर दिया। तो हमने पैसा लिया था और पैसे उसको वापस कर दिए। तो ये किस प्रकार की अकाउंटिंग हो गई? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। किसी कंपनी से हमने लोन लिया था, लोन अप्लाई किया था, पैसा लिया था, हमें पैसे की ज़रूरत पड़ गई, किसी कंपनी से हमने पैसा ले लिया और फिर हमने अपने कंपनी के लिए कुछ सामान खरीदे, फिर हमारे पास पैसा हुई, उस पैसे को रिटर्न कर दिए। तो ये भी हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आएगी। और किसी बैंक से यदि लोन लेते हैं तो लोन तो भरना ही भरना है, आप उसकी जगह पे कोई सामान तो दे नहीं सकते हैं, पैसा ही देंगे। तो ये भी जो है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत ही आता है। दूसरा आता है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग किसी कंपनी या संस्था के द्वारा अगर आइटम की लेन देन की जाती है तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। मान के चलिए हमारी कंपनी है, कंपनी में बॉयलर खड़ा करना था, हमारे पास मटेरियल था लेकिन कम था, मटेरियल कम पड़ गई और हमें अर्जेंट है तो हम दूसरे पार्टी वाले से ले लेंगे, दूसरे कंपनी से उधार, कि भैया हम आइटम मंगाएंगे फिर आपको वापस कर देंगे आइटम ही। तो वो जो आइटम ले कर के हम काम करेंगे अपना, वो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत आएगी। साथ ही इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत जो सेल या परचेज के लिए जो आप उसका कॉस्ट निर्धारित करते हैं, निकालते हैं, वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत ही आता है। अगला जो होता है ये होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे कि इसके अंतर्गत फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों आते हैं। मान के चलिए कि हमें बॉयलर खड़ा करने के लिए, हमने एग्जांपल दिया था, बॉयलर हमें खड़ा करने हैं, या मान के चलिए हमें घर बनाना है। तो घर बनाने के लिए किसी के पास ईंटें हैं और हमें मंगाना पड़ेगा। तो हमने बोला कि भैया एक काम करो, तुम ईंटा दे दो हमें, हम अपना घर बनवा लेते हैं, फिर चाहे तो तुम पैसा ले लेना या फिर ईंटा ही गिरवा के हम दे देंगे। तो इस प्रकार की जो ये अकाउंटिंग हुई, ये हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत आएगी। यानी हमारा काम जो है, हमारी कार्य जो है वो रुकना नहीं चाहिए, ये हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत आएगी। ऐसे ही हमारा होता है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग किसी विभाग की
यानी किसी सरकारी विभाग की जो दैनिकी कैलकुलेशन होती है, मान के चलिए कि हमारा आय 1 साल का 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख पे कितना % आयकर विभाग टैक्स लेगा, ये हमारी टैक्स अकाउंटिंग के अंतर्गत आती है। और इसमें तमाम तरह की टैक्सेस जुड़ते हैं। वैट टैक्स हो गया, जीएसटी टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, आयकर टैक्स हो गया, आपके आय पर टैक्स। तो इस प्रकार की जो अकाउंटिंग होती है ये आपकी टैक्स अकाउंटिंग के अंतर्गत आती है। 5वां जो होता है ये होता है हमारा गवर्नमेंट अकाउंटिंग। जैसे कि किसी कोर्ट में अकाउंटिंग हो रहा है, मान के चलिए कि आज के समय में कोर्ट में भी बहुत सारे फाइलें पड़ी रहती हैं, उसके लिए कुछ चार्ज निर्धारित किया गया, उस चार्ज को जोड़ने के लिए जो भी अकाउंटिंग की जाती है वो आपकी गवर्नमेंट अकाउंटिंग का अंतर्गत आती है। ऐसे ही हर जगह पे, हर ऑफिस में गवर्नमेंट ने अकाउंटिंग के लिए कंप्यूटर दे रखा है, चाहे वो आपकी ब्लॉक हो, जिला स्तर हो, या फिर मंत्री स्थल हो, सभासद हो, यानी इत्यादि जगहों पे जो अकाउंटिंग कर